देखो, अपने पास एक क्वेश्चन है 2x-3 इंटू 3x+1। आज तारीख है 24 अप्रैल। और अपन मॉर्निंग मैथ क्लास में बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। फिलहाल के लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये टाइम पास अपने पास ब्रैकेट ही दिए वाले हैं, और ब्रैकेट्स की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो दिए वाली है। तो अब ब्रैकेट की वैल्यू जीरो दी मतलब ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू जीरो दी है। तो उनको बेसिक सिंपल मैथ पूछता हूँ बेटा। मैथ्स में एक नमूना और दूसरा नमूना मल्टीप्लाई हो रहा है और वैल्यू जीरो दी, तो दोनों में से कोई एक तो जीरो होगा ना। एक तो पहला वाला होगा, एक तो 2x-3 जीरो हो जाएगा, या फिर 3x+1 जो है वो जीरो हो जाएगा। दोनों में से कोई एक तो जीरो होने ही वाला है। तो 2x-3 अगर जीरो रहा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 तरह के 3, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3/2 फर्स्ट क्वेश्चन में, बरोबर। या फिर 3x+1 अगर जीरो रहा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, -1/3। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास दोनों के दोनों x आ गए, लेकिन ये कोई कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली मेथड नहीं थी, तो बस सादा सादा फैक्टराइजेशन था, डायरेक्ट ब्रैकेट्स को जीरो करना था और उससे अपने पास में आंसर आ गया। ठीक है जी, वेल, सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना। देखो, अभी अपन सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अलग बहुत हूँ, इतने दिन किधर गया था, लगिन इतना मोटे लगिन था क्या, पहले रिश्ता तय करने का है रखे थे। देखो, ये वाले मेथड में अपने को जो है, ये वाली मेथड भी कोई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसमें लगती नहीं है फिलहाल तो, पर अगर करनी चाहिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर से अगर करना तो वैसे करते हैं। सबसे पहले सर्कल मैंने बोला है जो कांस्टेंट टर्म रहता है, कांस्टेंट टर्म उसको दूसरे साइड फेंक दो। तो इस इक्वेशन में तो वैसे भी कांस्टेंट टर्म है नहीं, प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो को उधर फेंक दो। ठीक है, फिर सर्कल मैंने बोला है पहला टर्म किसका स्क्वायर रहता है, वो देखो, तो वो 2x का स्क्वायर रहता है। फिर संकल्प मैंने बोला है जो मिडल टर्म है 5x उसको 2ab के फॉर्मेट में लिखो, तो 2 मल्टीप्लाई बाई ए मतलब 2x मल्टीप्लाइड बाई बी तो अपने पास है नहीं है, मालूम नहीं ना अपने को, बॉक्स, और प्लस बॉक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो। अब ये जो मिडल टर्म है ये कितना आने वाला है लास्ट में, ये आने वाला है 5x। अब तुमको उधर दिख रहा है, ध्यान से सुनो, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 किसके साथ, 2x के साथ, और वापस से बॉक्स के साथ। और ये सबका मल्टीप्लीकेशन अपने को 5x लाने का है बच्चों। तो x और x कट गया, बॉक्स की वैल्यू कितनी है, 2 2 4, 5/4 आंसर आएगा क्या, 5/4। अपन इधर 5/4 लिखेंगे और इधर 5/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, और उधर 5/4 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो इधर भी 5/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे। ठीक है, तो इससे अपने पास क्या होगा, अपने पास ये पूरा बड़ा सारा व्हाइट कलर का सर्कल जो है, ये व्हाइट कलर का सर्कल, ये एक झटके में 2x + 5/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 5/4 का होल स्क्वायर। सब बच्चे ध्यान दो। अब उसके बाद में जो स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। और किसी के भी ऊपर स्क्वायर रूट आता है ना, 5/4 के होल स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आया तो बाहर प्लस माइनस की साइन लगा देंगे, और स्क्वायर रूट कट गया। अब अपने पास क्या बचा है, 2x + 5/4 इज इक्वल टू ±5/4। ओके, अभी अपने अपने को तो x का आंसर निकालने का है, तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, 2x को वैसे ही रहने देंगे, प्लस का जो 5/4 था वो भी इस तरफ भेज देंगे, वो जाएगा माइनस का 5/4। और अपने पास ऑलरेडी एक ±5/4 बचे हुए हैं, और x का जो 2 है उसको भी अपन नीचे भेज देंगे, तो x का आंसर हो जाएगा -5 ±5/2 4 = 8। और x के दो दो आंसर कैसे निकालने हैं, एक बार बच्चों तुम प्लस की साइन ले लो, और एक बार बच्चों तुम माइनस की साइन ले लो, -5 - 5/8। तो x का एक आंसर हो जाएगा 0, और दूसरा आंसर -5 - 5 -10, -10/8 -5/4। ये x के दो आंसर्स आ जाएंगे, सब बच्चों ने ध्यान रखना, ये x के दो आंसर्स आ जाएंगे। ये जो मेथड अपन पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इतना बड़ा करने का वैसे जरूरत था नहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, अगर तुम बच्चे चाहते, तुम में से कुछ बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला वाला आता है ना, फॉर्मूला मेथड, तो तुम उससे कर सकते थे। अगर तुमको स्कूल में या शंकर भैया के ट्यूशन में 7th 8th फाउंडेशन में मेथड पढ़ा है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो तुमको अगर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आता है उससे कर सकते थे। या फिर तुम इस क्वेश्चन को देखो कितना शॉर्टकट है, 4x² + 5x = 0। तो 4x² मतलब 4 × x × x,
और 5x मतलब 5 इंटू एक्स। तो अपन क्या करते थे बच्चों, x कॉमन ले लेते थे, x कॉमन ले लेते थे तो अपने पास x बचता था और 4x प्लस 5 बचता था। अब सिर्फ x मत लिखो, उसको लिखो तुम x प्लस 0 ब्रैकेट में, और दूसरा ब्रैकेट लिखो 4x प्लस 5। अब दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होके 0 हो रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक तो ब्रैकेट 0 होगा, एक तो x प्लस 0 0 होगा, या फिर 4x प्लस 5 0 होगा। अगर x प्लस 0 0 होगा तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और 4x प्लस 5 0 होगा तो x की वैल्यू -5/4 आएगी। हाँ, जो कि अपनी आई भी है। यही दोनों वैल्यू अपने इतना मोटा सॉल्यूशन सॉल्व करके भी आई है, बरोबर। तो ये वाला भी अपने पास में है, तो पॉज करके चाहो तो वीडियो बाद में यूट्यूब से पॉज करके तुम नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद में बच्चों अपने पास और एक क्वेश्चन है, 3x² माइनस 243 इज इक्वल टू 0। इसमें बहुत ज्यादा मैं अब बार बार जो जल्दी हो रहा है कुछ शुरू के क्वेश्चन वो मैं ऐसे ही करूंगा, और बाद में क्या मैं तुमको सारे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बताऊंगा, ये वाला भी बताऊंगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। पहले ये कॉमन से देख लेते। तो 3x² को मैंने 3x² लिखा, 3x² को मैंने 3xx लिखा, और 243 को मैंने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तुमको याद होगा 10वीं का जो पहला ही दिन था मॉर्निंग मैथ्स क्लास का, या जब भी मैथ्स क्लास का, उस दिन मैंने जो भी बच्चे उस दिन प्रेजेंट थे, वो थोड़े से बच्चे, मैंने तुमको इंपॉर्टेंट पावर्स टेबल्स ये सब करने लगाया था उस दिन। ठीक है, सबसे पहले दिन जो भी बच्चे उस दिन थे उनको मालूम होगा। तो ये 243 लर्न करके रखना, 3 की पावर 5 दिखते फटे कर देने का। 3 को कॉमन ले लो, तो पहले वाले ब्रैकेट में x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बचेगा, और इधर से 3 कॉमन ले लो, 4 बार 3 81 बचेगा पक्का। अब x² माइनस 81 जो है, क्या ये x² माइनस 9 का स्क्वायर है? क्या बचपन में तुमने जिंदगी में सुना है कभी कि अगर a² माइनस b² आया तो उसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं? ठीक है, ये तो सुना होना चाहिए बच्चों तुमने। तो x² माइनस 9² अगर आया तो उसको अपन x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9 ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब 3 जन मल्टीप्लाई और 0 बन रहा है। एक नमूना तो 3 है, दूसरा नमूना एक बॉक्स है, तीसरा नमूना एक बॉक्स है, तीनों मल्टीप्लाई होकर 0 बन रहे हैं। अब 3 किससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बन सकता है क्या? अनलेस अंटिल 3 0 से मल्टीप्लाई नहीं हो तो 0 नहीं बन सकता। तो 0 कौन हो सकता है? एक तो ये वाला बॉक्स या तो ये वाला बॉक्स। यानी कि x प्लस 9 0 हो सकता है, या फिर x माइनस 9 0 हो सकता है। अगर x प्लस 9 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -9। और x माइनस 9 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? +9। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। हाँ समझो, ब्रैकेट लिख लो 3 + 0। पर 3 + 0 को कैसे 0 करोगे? वो कोई इक्वेशन थोड़ी है। Hence proved 3 is equal to 0। 3 में कोई x नहीं है ना, 3 पक्का नंबर है। ठीक है, 3 तो उलट मल्टीप्लीकेशन में उसको डिवीजन में डालो, 0/3 का है। अब दो ब्रैकेट, दो खोकेज बचे, से दो बॉक्स बचे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सेम अभी अपन तुमको मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बता रहा हूँ। सब बच्चे ध्यान देना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में संकल्प भैया ने सिखाया है पहले पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का, 3x² प्लस 0x माइनस 243। संकल्प भैया ने हमेशा सिखाया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरे साइड फेंक देना, फेंक दिया। फिर संकल्प भैया ने सिखाया है कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तुम्हारी 3x² वो किसका स्क्वायर है सोचना, फर्स्ट टर्म। तो 3x² जो है ना बेटा, √3x का होल स्क्वायर है। और जो तुम्हारी मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म बड़े ध्यान से सुनना, जो तुम्हारी मिडिल टर्म है उसको 2 × a × b की फॉर्मेट में लिखना, जहाँ पे b हमको मालूम नहीं, उसका होल स्क्वायर हमको दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हमको इतना मालूम है, ये सबको सॉल्व करके चलो एक साथ। थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा दिमाग अगर तुमको लगाना है, थोड़ा सा लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। नींद में से उठ जाओ जल्दी, तुम्हारी घुनी घुनी आंखें खोलो जल्दी से, सब ऑनलाइन वाले बच्चे उठो जल्दी से। ठीक है, कैमरा ऑन करके बैठो, उड़ाऊंगा नहीं तो मीटिंग में सवेरा पर। तो 2 × √3x इंटू ब्रैकेट, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना और 0x बनाना है। सोचो तो ब्रैकेट में क्या डालू, जीरोस लिखूंगा पक्का ना, जीरोस लिखूंगा। और जो वहां पे लिखूंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखो, जो यहाँ पे लिखूंगा 0 उसका स्क्वायर दोनों जगह ऐड कर दूंगा। तो वही से भी तो उड़न टप्पू चीज उड़ गई। अब ये वाला पूरा आइडेंटिटी, ये ब्लू कलर वाला आपका सर्कल क्या बन गया मालूम है? √3x पहला वाला प्लस 0 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसलिए तो खुलने के बाद a² + 2ab + b²
ऐसे आ रहा है। बात समझ आ रही क्या? √3x प्लस 0 का होल स्क्वायर खुलने के बाद क्या आ रहा है? a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर आ रहा है ना, ऐसा सेम टू सेम पूरा ऊपर। ठीक है, तो ये ऐसा ऐसा होल स्क्वायर बन गया। और इधर क्या बन गया? 243 प्लस 0 स्क्वायर, वो बन गया 243। सबसे पहले तो चंपाकली रूट इधर आया, रूट इधर आया तो 243 के टकले लगाने प्लस माइनस हुआ। अब 243 रहता है 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 बोले तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, उसमें से ज्यादा बाहर निकल भी तो भी 9√3 बचेगा। बात समझ आ रही क्या? और x की वैल्यू ढूंढने की अपने को, x की वैल्यू ढूंढने के लिए अपन क्या क्या करेंगे? 3 को डिवीजन में, √3 को डिवीजन में भेजेंगे, पक्की बात। x की वैल्यू ढूंढने के लिए √3 को डिवीजन में भेजेंगे, तो एक बार x की वैल्यू आएंगी +9√3/√3, और एक बार x की वैल्यू आएंगी -9√3/√3। बात समझ आ रही है तुमको? √3 कटेंगे, एक बार x की वैल्यू आएंगी +9, एक बार x की वैल्यू आएंगी -9। जब अपन ने सादे सादे मेथड से किया था तो क्या आया था? क्या +9 और -9 ही से आया था? यानी ये भले मोटे बैंगन मेथड से किया, जो आज से 400-500 साल पहले लोग इस्तेमाल करते थे, तब भी वही आंसर आया। बात समझ आ रही है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर थोड़ा भेजे में दिमाग में जा रहा है। स्टेप्स देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सबसे पहला स्टेप क्या रहता है? सबसे पहला स्टेप कांस्टेंट टर्म को उठा के दूसरे साइड में फेंक देने का। दूसरा स्टेप क्या रहता है कि जो पहला नमूना है, जो भी है 3x² है, उसको किसी का तो भी परफेक्ट स्क्वायर लिखना। अगर 4x² है तो 2x का होल स्क्वायर लिखना, लेकिन अगर 3x² है तो √3x का स्क्वायर लिखना। जो पहला फर्स्ट स्टेप है कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड में फेंक देने का। सेकेंड स्टेप है कि जो पहला x² वाला टर्म है उसको किसका तो भी स्क्वायर लिखना। और थर्ड स्टेप है कि जो भी मिडिल टर्म है, x वाली टर्म, उसको 2ab के फॉर्मेट में ला के रखना, कोशिश करना लाने की। ठीक है, ये मुंदड़ा जी रात में 3 बजे तक जगता है, सुबह डोल के मारते रहता है मुंगरे। 90 भी क्या तक तू रोज सुबह अल्लाह में पेप्सी मार के आता है 2-4 फुट नींद में से। फिर इसका भाई भी ऐसे है राजस्थान में, निकुंज मुंगारे। उठ निकुंज जल्दी नींद में से, भैया फोरहेड तक उठाओ है हमको। अपना, और आंखें बंद रख के डुल के मार रहा है। रुको 2-4 नमूने उड़ा देता हूँ। ऐसे डर गए डर गए। अभी ये समझा तुमको? पक्का कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अपने भेजे में डालो। ठीक है, एकदम पक्का भेजे में डालो, बहुत जरूरी ये। जैसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सीखी थी पहली बार क्वाड्रेटिक के लिए, पर सिर्फ क्वाड्रेटिक में काम नहीं आती। क्यूबिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते टाइम उसमें भी अपन रैंडम वैल्यूज डालते हैं, और फैक्टराइज करते टाइम वापस स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इस्तेमाल करते हैं वापस कट कर। वैसे ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीख भले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रहे हो, इसका आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। 11th 12th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और 10th वाले में भी। 10th वाले में तुमको सेक्शन फॉर्मूला और वगैरह वगैरह चीजें आएंगी। इसलिए जब मैं बोलता हूँ इस मेथड से करो तो इसी मेथड से करो। तुमको दूसरे मेथड मालूम होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लेकिन वो मत लगाया करो। ये वाला क्वेश्चन लिख लिया कि सबने? बोलो मुंदड़ा जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 तब आएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन चालू हुए थे। 5, 6 और 7 तीन क्वेश्चन डिस्कस किए हमने। अब क्वेश्चन नंबर 8 से सारे प्रॉपर वाले क्वेश्चन चालू होने वाले हैं, एकदम प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले। अभी अपन सबके सब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब अपने को करने का है ये क्वेश्चन। सबसे पहले संकल्प मैंने क्या बोला, जो कांस्टेंट टर्म है उसको उठा के बाजू साइड में फेंक दो, तो माइनस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा, पक्की बात। उसके बाद में बहन ने बोला कि फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म वो किसका स्क्वायर होगी? 2 किसका स्क्वायर होता होगा? 2। सब हर नंबर कोई ना कोई का स्क्वायर होता है, तो 2 स्क्वायर होता है √2 का, तो उसको लिखो वैसे। यानी जो मिडल टर्म है ना, उसको 2 इंटू ए इंटू बी इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो। और जो भी बी हमको मिलेगा थोड़ी देर बाद, जो भी बी हमको थोड़ी देर बाद मिलेगा,
उसी बी का स्क्वायर इस साइड में भी और उसी बी का स्क्वायर उस साइड में भी ऐड करना पड़ता है। अब ऐसे वैसे करने के भैया, अब सबसे सोचने वाला पार्ट यही वाला होता है। कौन सा वाला पार्ट होता है सबसे ज्यादा सोचने वाला? ये गुलाबी वाला पार्ट ही होता है। तुमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऊपर क्या लिखा है? ऊपर सिर्फ एक्स लिखे वाला है। और नीचे क्या लिखा है? 2 × √2x इंटू बॉक्स, ये दोनों को इक्वल कर देने का। एक्स एक्स कट हो गया। क्या 2 √2 बॉक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? क्या 2 √2 इस बॉक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? तो बॉक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 √2 नीचे चले जाएगा, एक्स कट गया मतलब 1 बचा था ना। 1/2 √2। बात समझ आ रही क्या? 1/2। बॉक्स का वैल्यू आ गया 1/2। कैसे आ गया? ऊपर वाले को नीचे वाले को इक्वल करके। इक्वल रखने का तो सही, कट गुट कट हो गए फटकन आंसर आता है। और एक बार तुम्हारा बॉक्स का वैल्यू आ गया 1/2 रखो वहाँ पे 1/2। और येलो येलो बॉक्स में दोनों जगह पे 1/2 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर लिख दो। दोनों पूरी दुनिया में ऐलान कर दो ये होने वाला है करके। अब जो ब्लू कलर का सर्कल तुमको दिखाई दे रहा है, उतने नमूने को डायरेक्ट लिखो। √2x पहला वाला प्लस 1/2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिखो इज इक्वल टू 6 प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? ये सॉल्व करना पड़ेगा पहले। 1/2 इंटू 1/2 तो 2 2 4 और √2 2 4 2 8। वो सॉल्व होके हो जाता 1/8। सॉल्व करो 6 8 48 प्लस 1 49/8। अपना आंसर आया अभी तक 49/8। अब सब बच्चों को इतना बात तो समझता है, स्क्वायर इधर आने वाला है। और जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। स्क्वायर रूट बन जाएगा तो प्लस माइनस की साइन रहेगी। और 49 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 7, 8 भी बाहर निकल जाएगा। क्या आ जाएगा? वाह मुंदड़ा जी होशियार होने लगे तुम, देखो। अब 1/2 इधर आएगा। √2x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस माइनस 7/2। दोनों के नीचे 2 √2 तो एक ही बार लिखा 2 √2। अब x ढूंढना है, √2x नहीं ढूंढना, x ढूंढना है। तो √2 को भी नीचे फेंक दो। जब √2 नीचे आएगा मल्टीप्लाई होगा 2 √2 इंटू √2 4 बनेगा वहां पे। x की एक वैल्यू -1 प्लस 7/4। x की दूसरी वैल्यू -1 माइनस 7/4। एक बार प्लस की साइन लेना, एक बार माइनस की साइन लेना। 7 - 1 6, 6/4 3/2। और -1 -7 -8, -8/4 -2। एक्स के दो वैल्यू आ गए बेटा अपने पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ये वो मेथड है जो आज से 500 करोड़ साल पहले लोग इस्तेमाल करते थे और हमको भी आनी चाहिए। यश शलार अलविदा मेरे दोस्त। सबने लिख लिया भाई? इतना लिखा क्या? ठीक है, बाद में तुम यूट्यूब से रिकॉर्डिंग करके बैठना। क्वेश्चन नंबर 9। x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। संकल्प भैया ने बोला सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को उठाओ, दूसरे साइड में हकल दो, भले वो उधर जाके निगेटिव ही क्यों ना हो जाए। उसके बाद में संकल्प भैया ने बोला कि पहला टर्म जो x² वो किसका स्क्वायर है सोचो। तो x² x का स्क्वायर है। अब बीच में के टर्म को 2 × a × b लिखने की कोशिश करो, और जो भी तुम लिखोगे उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करने का है, ये भी ध्यान रखना। तो अभी 6x को 2 × x बॉक्स बनाना है। बॉक्स की जगह क्या आएगा बच्चों? छोटा सा बच्चा भी बता सकता है 3 आएगा। 3 आएगा तो दोनों जगह 3 का स्क्वायर ऐड करना है। अब अगर कोई बच्चा, अगर कोई पिंटिया 3 का स्क्वायर सॉल्व करके नीचे की लाइन में इधर 9 लिखा उसका लगाने की नमूने की साइन लेने की। बीच वाला नमूना माइनस रहा तो बीच में माइनस लगा देने का। x - 3 का होल स्क्वायर, पर अभी प्लस है तो प्लस x + 3 का होल स्क्वायर। इधर देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 5 4। स्क्वायर इधर आके क्या हो गया भाई? स्क्वायर रूट। वो +- 2 बचा क्या? पक्की बात। x की वैल्यू कितनी हो रही? +3, उधर जाके -3। पक्की बात। अब x की एक वैल्यू हो गई -3 + 2, और x की एक वैल्यू हो गई -3 - 2। तो x की एक वैल्यू हो गई -5 और x की एक वैल्यू हो गई -1।
ठीक है, समझ आ रहा है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ आ रहा है क्या? ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पक्के तुम्हारे भेजे बैठ रहा है क्या? एकदम क्रूड फॉर्म में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अपना चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे अपन आ गए। 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। संकल्प भाई ने क्या बोला? सबसे पहले हलकट नमूने को उधर बाजू में फेंक दो, माइनस का 2 उधर जाके चले गया +2। उसके बाद में भैया क्या बोला? पहला जो टर्म है वो किसका स्क्वायर है? सोचो, 9x² किसका स्क्वायर है? 3x का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब उसके बाद में जो मिडल टर्म है उसको लिखना चालू करो। 2 इंटू पहला नमूना म्हणजे ये, इंटू बॉक्स, प्लस बॉक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस बॉक्स का स्क्वायर। दोनों जगह पे बॉक्स का स्क्वायर मन से ठोक देने का, चिपका देने का। दोनों जगह पे, एक जगह पे नहीं, दोनों जगह पे, इधर भी नहीं उधर भी। उसके बाद में ऊपर वाले -3x और नीचे वाले -2 इंटू 3x इंटू बॉक्स को कंपेयर करना। 1/2 करेंगे, पक्का ना? तो सब जगह 1/2 छेपने का। इसके बाद में अब ये जो येलो कलर का बॉक्स है इसको लिखना, पहला टर्म 3x, लास्ट का टर्म 1/2 और बीच में की साइन माइनस। 3x माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस हाफ का स्क्वायर कितना होता है? 2 प्लस 1/4 9/4 होता है, 9/4। तो स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। और प्लस माइनस की साइन लगने के बाद अपने पास बचेगा 3/2 बचेगा, पक्का। -1/2 अपन उसको इधर फेंक देंगे, वो हो जाएगा बेटा प्लस का 1/2। और प्लस -3/2 उसके स्वागत के लिए तैयारी है। और ये इधर जो नीचे 3 है इसको फेंक दो इधर, तो नीचे आके हो जाएगा 2 3 6। अब x की वैल्यू एक बार प्लस की साइन लेंगे, 1 + 3/6। और x की वैल्यू एक बार माइनस की साइन लेंगे, 1 - 3/6। 1 + 3 4, 4/6 हो जाएगा 2/3। और 1 - 3 हो जाएगा -2, -2/6 -1/3। ये हमारे x के दो वैल्यू आ गए क्वेश्चन नंबर 10 में। बात को समझो बच्चों, सब जन दिमाग में गोला बारूद भरो और नींद में से उठ के बैठो सबके सब। ठीक है, विरांश @3610 हैशटैग। अपना कैमरा ऑन करके बैठो बेटा। हास्य टैग, हास्य है क्या स्कूल में? आधे बच्चे तो ऑनलाइन क्लास के, उनको नींद ही नहीं सुधर रही, बस आंखें उगड़ी रखने की कोशिश कर रहे पूरी जी जान लगा के। पैसे पैसे। मोक्ष हाय कधी तर, मोक्ष पण झोपू राहील बाजूला. नाही लिहू राहिला. निकुंज भाऊ तुम्हारा फोरहेड दिखाओ तुम, आंखें गुनगुनी मस्त बंद रखो। बहुत ही भारी निंजा टेक्निक है, आईब्रोज तक दिखा पिछले बार डाटा तो, और पिन करता ताकि सब जन देख पाए। अब भी शिकू पर है बेटा तू, नहीं तो बस तेरी आईब्रोज दिख रही थी। हनी सिंगानस लिखने वाला था तेरे ऊपर ही। तू भी लग पार क्या? बेचम जा रहा भाऊ, सबके जा रहा क्या? बघा, विरांश @3610 हैशटैग। कैमरा ऑन करके बैठो बेटा। राइट रहे, वेरी गुड। चलो सबको हो गया, क्या था क्वेश्चन नंबर?
10 तक 11वां क्वेश्चन तो ऐसे चोरली हो जाएगा। ग्यारहवीं क्वेश्चन में आंसर -7 और -5 आया था। कर लोगे तुम, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर लोगे सब कुछ, आ जाएगा तुमको एकदम। मैं नीचे की कुछ एक दो बस टफ रूट वाले क्वेश्चन ले लूं क्या प्रैक्टिस को? अभी तो कुछ रूट फूट वाले लेता नहीं मैं, अभी तुमको वर्कशीट भेज दूंगा ये क्लास होने के बाद। इस वर्कशीट में ज्यादा कम 73 क्वेश्चन है पूरे। तो ये 73 क्वेश्चन तुम मन लगा के प्रैक्टिस करना। वो सोपच है सब, ठीक है। चलो अभी मैं तुमको दिखा था ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का क्या फायदा होता है। आज अपन इसका जनरल वाला रूप पढ़ेंगे, जनरल वाला। देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले संकल्प वेरिएबल जो कांस्टेंट है मैं उसको बाजू साइड में हकल दूं। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए हमने हकल दिया। फिर भैया ने बोला पहला जो टर्म है वो किसका स्क्वायर है ढूंढो, ए एक्स स्क्वायर। तो वो रूट ए एक्स का होल स्क्वायर था। बात समझ आ रही क्या? और भैया ने उसी के साथ बोला कि जो मिडिल टर्म है उसको 2 इंटू पहला वाला रूट ए एक्स इंटू बॉक्स, ये लिखने की कोशिश करो। और दोनों जगह बॉक्स बॉक्स का स्क्वायर ऐड करो, दोनों भी साइड में। तो अभी अपन ने थोड़ा सा कंपैरिजन किया। कंपैरिजन किसमें किया? ऊपर वाले बी एक्स में और नीचे वाले ये 2 इंटू रूट ए एक्स इंटू बॉक्स में। अपन ने नीचे लिखा बी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट ए एक्स इंटू बॉक्स। एक्स और एक्स कट हो गया और बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई? बी अपॉन 2 रूट ए। तो अपन ने बी बाई 2 रूट ए ऊपर तो लिखा, और जो अपने को दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर ऐड करने का था उसका भी अपन ने क्या किया, बी बाई 2 रूट ए का स्क्वायर इस तरफ और बी बाई 2 रूट ए का स्क्वायर उस तरफ ऐड कर डाला है। ये बात समझ आ रही सब बच्चों को? फिर इधर अपन ने लिखा ये नमूने को रूट ए एक्स बी बाई 2 रूट ए, और मिडल वाले की साइन उधार ली, प्लस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास में इस साइड में क्या हो गया था, बी बाई 2 रूट ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2 रूट ए का होल स्क्वायर 4a माइनस सी। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर अपन करके रखे तो 4a सी के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, है ना? तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a सी अपॉन 4a वन जा 4a। बात समझ आ रही सब बच्चों को यहाँ तक? खोपड़े में बैठ रहा है क्या? बल देखो, उसके बाद में अपने पास बचा रूट ए एक्स प्लस बी बाई 2 रूट ए। इतना क्यों बचा? क्योंकि अपन ने स्क्वायर इस तरफ फेंक दिया, स्क्वायर इस तरफ फेंक दिया तो इधर आके स्क्वायर रूट बन गया और बाहर प्लस माइनस लग गया, बरोबर? अच्छा वो सब तो होते रहेगा। और साथ ही में अपन ने बी अपॉन 2 रूट ए भी इधर फेंक दिया, वो हो गया माइनस का बी अपॉन 2 रूट ए। और तुम बच्चों को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि 4a बाहर निकल के 2 रूट एच हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो ऊपर अपने पास प्लस माइनस में बचा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात समझ आ रही क्या पक्का? और x को अपने को तो x ढूंढना है ना, x, लेकिन x को एक क्या चिपक के बैठे वाला है, रूट ए। उस रूट ए को भी अपन नीचे इधर डिवीजन में भेज देंगे। तो रूट ए जब इधर आएगा नीचे डिवीजन में तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा नीचे। ऑलरेडी जो नीचे 2 रूट ए बैठे वाला है के साथ वो रूट ए मल्टीप्लाई होगा, और रूट ए इंटू रूट ए कितना हो जाएगा, रूट ए इंटू रूट ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए 2a। पढ़ा है ऐसा चीज अपन ने, अभी अभी सी तो पढ़ा, ठीक है। तो ये x का फॉर्मूला है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मन से लिख देता, 5x² प्लस 16,000x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है -16,000 और c की वैल्यू है माइनस। c की वैल्यू उठा के ऊपर वाले फॉर्मूले में डालना, x के दो आंसर आएंगे, ठीक है। x का डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास अभी ढूंढने का। कोणता भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने दो, रबकन दिशी ढूंढ सकते, समझ रहा क्या? कोणता भी आने दो, गपकन दिशी ढूंढ सकते। ये वाली वो मेथड है, ठीक है। या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही फॉर्मूला आता है, ऐसा मैंने बताया। अगर तुमको ये लिखना हो तो लिख लो, कभी समझाने का किसी को काम पड़े तो समझाते आना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं नारायण सीओ और वगैरह वगैरह फलाने ठिकाने अमुक तमुक के इंटरव्यू में।
10वीं का ही क्वेश्चन है ये, 10th एनसीईआरटी में भी देके रखा है ये सारा का सारा, 10वीं एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, 10वीं सीबीएसई में, 10वीं स्टेट बोर्ड में दिया हुआ है, सब जगह दिया हुआ है ये महाभारत पंचायत। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला है जो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से डिराइव होके आता है अपने पास फाइनली। तुम खुद से पूरा लिखने की कोशिश करो ना, सिर्फ खुद से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इतना लिखो, और बाकी सब कुछ खुद से ट्राई करो, बोर्ड पे तो है ही लेकिन खुद से ट्राई करो फॉर्मूला लाने का। हमेशा बोर्ड पे देख के क्या छापते हो, स्क्रीन पे देख के क्या छापते हो ऑनलाइन वालों, खुद से लाने की कोशिश करो। इतना 50 करोड़ बार तो अपन ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर का प्रैक्टिस किया ना, अब तो आना चाहिए तुमको। हो गया, लिख लिया सबने फॉर्मूला मेथड, पक्का लिख लिया फॉर्मूला। बोला मैं फॉर्मूला मेथड पे कोई क्वेश्चन कराना ठीक रहेगा कि तुमको आ जाएगा? आ जाएगा फॉर्मूला से यूज करके? एक कर लो, एक बता दूं? नको नहीं। अभी मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, वो है क्वाड्रेटिक का ग्राफ। शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो अभी जितनी चीजें बता रहा हूँ आज, उतनी ध्यान में रखने की एकदम जरूरी है। ये 5 मिनट जो पढ़ा रहा हूँ क्वाड्रेटिक का ग्राफ एकदम जरूरी है, इतनी चीजें ध्यान रखने की। रीजन वाई वाई वो सब बाद में देखेंगे। कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहा इज इक्वल टू 0, उसके ए को देखने का। उसका ए अगर ग्रेटर देन 0 रहा तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऊपर खुलता है, और उसका ए अगर लेस देन 0 रहा तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ नीचे खुलता है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, क्वाड्रेटिक का ग्राफ यू शेप्ड ग्राफ होता है, यू शेप, जो कि अपने
क्या बोल सकते हैं अपन उसको, जो कि एक्स एक्सिस को समझो दो जगह कट मारता है, ऐसे यू होता है यू, ऐसे समझ लो। अब जहाँ पे ये दो जगह कट क्यों मारता है, क्योंकि इसके दो ही रूट रहते हैं। इसका एक रूट रहता है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट रहता है माइनस बी माइनस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बरोबर, ये दो व्हाइट व्हाइट कलर के पॉइंट ऐसे ऐसे रहते हैं, और ग्राफ रहता है सिमेट्रिक, मतलब कहीं से भी जाए लेकिन इस ग्राफ में एक सिमेट्री होती है। तो अपन बात करते हैं सिमेट्रिक लाइन की, जो मिडल पॉइंट है पिंक कलर का, जो मिडल पॉइंट दिख रहा है उसकी बात करते हैं। अगर दोनों रूट्स को ए और बी मान लिया जाए, और इस बीच वाले पॉइंट को समझो वी मान लिया जाए, तो ए से वी जितना दूर है वी से बी उतना ही दूर है। बरोबर, मिडल पॉइंट वी कैसे ढूंढते हैं, बी वाला कोऑर्डिनेट है दिस कॉमा जीरो, और ए वाला कोऑर्डिनेट है दिस कॉमा जीरो। क्योंकि y की वैल्यू जीरो हो गई ना, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट जीरो रहता है ना, तो कॉमा जीरो। एक्स एक्सिस पे ए और बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे आने वाला कोई भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जीरो रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट रहता है उसका। अब मेरे को ये मिडल पॉइंट निकालना है, तो मिडल पॉइंट कैसे निकालते मालूम है, कभी सुना है क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2, सुना है ऐसा, सुना होगा शायद। ठीक है, मिडल पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालने के लिए ऐड करके अपॉन 2 कर देना। तो मैं ये दोनों व्हाइट व्हाइट कलर में जो लिखे हैं, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको, और माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इनको क्या कर दूंगा बेटा, इनको मैं कर दूंगा ऐड। इन दोनों को मैं कर दूंगा ऐड और डिवाइड कर दूंगा लास्ट में 2 से। पहले ऐड तो कर लूं। तो ऐड करते टाइम एक चीज तो होती है कि ये वाला रूट और ये वाला रूट कट जाता है, क्योंकि एक प्लस वाला एक माइनस वाला कट जाएगा। फिर माइनस बी और माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस 2b, लेकिन डिनोमिनेटर 2a रहेगा, और अपॉन में भी 2h, तो ऊपर का 2 ऑलरेडी कट गया, लेकिन फिर भी फाइनल आंसर क्या आया, माइनस बी अपॉन 2a। ये मिडल पॉइंट है माइनस बी अपॉन 2a, मतलब वी पॉइंट जो है वो माइनस बी अपॉन 2a कॉमा जीरो आया, कॉमा जीरो। क्योंकि वी पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे है, लेकिन वी पॉइंट से थोड़ा सा नीचे उतर के अगर मैं आऊं, और मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यू शेप ग्राफ पे आऊं, इस यू शेप का, इस शेप का नाम होता है पैराबोला। तो इस पैराबोला पे अगर मैं समझो एक बॉल छोड़ देता था अंदर, तो बॉल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते 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 सेटल हो जाता था, और जहां पे वो बॉल रुक जाता था उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का एक्स कॉमा वाई कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, पक्का। क्या हमको वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मालूम है अभी, माइनस बी अपॉन 2a। क्योंकि वर्टेक्स के ठीक ऊपर जो पॉइंट वी हमने मार्क किया है, मान लो वर्टेक्स वी और ऊपर वाला पॉइंट डब्ल्यू बोल देते हैं हम, डब्ल्यू, वी के ऊपर जो पॉइंट डब्ल्यू हमने मार्क किया है, डब्ल्यू का भी एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2 है। और वो जो डॉट 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 लाइन बनाई है पिंक कलर की, डॉट 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 लाइन, उस पे आने वाले सारे के सारे माइनस बी बाई 2 है, माइनस बी बाई 2 है, माइनस बी बाई 2 है, एक्स कोऑर्डिनेट सभी के माइनस बी बाई 2 ही होंगे। तो वी वाले का भी एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2 होगा। तो हम वाई कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढे, हमको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसमें एक्स के जगह पे माइनस बी बाई 2 डालनी पड़ेगी। ठीक है, हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं, ध्यान दो, वी आर फाइंडिंग वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वर्टेक्स हम लोग ढूंढ रहे हैं ये, और इसका एक कोऑर्डिनेट हमारे पास माइनस बी बाई 2 है, हमको मालूम है, वाई कोऑर्डिनेट हमको मालूम नहीं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे रहता है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, एक्स के जगह पे माइनस बी बाई 2 सब जगह भर देंगे, प्लस बी इंटू माइनस बी बाई 2 प्लस सी। अब पहले वाले का स्क्वायर होगा तो ए बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और दूसरा वाला होगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी। ए और ए के कटा तो हमारे पास बचा बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी। थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं सब जगह पे, तो इधर 4a बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सी को तो साक्षात 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बरोबर, पक्का ना, कुछ गड़बड़ हो रही थी अपने से। नहीं ठीक है,
बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ये हो रहा है माइनस का बी स्क्वायर और प्लस 4ac। और अपने पास में ये नीचे क्या आ रहा है भैया, 4a आ रहा है। क्या ये अपना y कोऑर्डिनेट आ रहा है? और तुम बच्चे अगर थोड़ा इसको ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ, इसमें से माइनस की साइन बाहर छीन लेता हूँ जानबूझ के। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा अपॉन 4a, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई 2a और y कोऑर्डिनेट है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, पूरे का निगेटिव। नीचे 4a क्या, अपॉन 4a। बात समझ आई क्या? ये है वर्टेक्स, ये लगेगा तुमको बहुत बार, अलग अलग क्वेश्चन में तुमको क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स ढूंढना पड़ेगा, तब ये लगेगा तुमको। और ये है बेसिक सा ग्राफ। ए अगर पॉजिटिव रहा तो ग्राफ ऊपर खुलता है, कोई इक्वेशन ही ऐसा रहा -3x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, अब उसमें ए की वैल्यूज नेगेटिव है तो ग्राफ ही उल्टा खुलेगा। ठीक है, जब भी ग्राफ बनाओगे तो उल्टा यू आएगा। ठीक है, आज का भाषण अपन यहाँ पे रुकाते हैं। ये वाली एक स्लाइड है जो कि तुम आराम से यूट्यूब के वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, और ये वाली दूसरी स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है, जिसको भी तुम लिख सकते हो। चलो बाय बाय।